ये 2016 में एलखिन राजेंद्र हेमराक छथिन, हुनके साथ में मकान भाड़ा लेल हमें दिलियन हुनका भाड़ा। तखन हमरा बनल रहे 6 गो रूम, 15,000 के महीना पर हुनका हम दिलियन एग्रीमेंट करके। आ उ लै लेलखिन। ओकर बाद चलैत रहलै, दैत रहलखिन रेंट। ओकर बाद रेंट देते देते तकर बाद गेलियन 23 में हुनका फेर मांगे लिए रेंट। तब ओ कहलखिन हमे लिखा पढ़ी करा लेलिए खेत, से तोहर नहीं छुका, हम भाड़ा नहीं देबो। ओकर बाद हम कहलिए किया नहीं देबो, तो हम अपना नाम से करवा लेलिए हैं। कहलिए हमर रहे तो केना अपना नाम से करवा लेलहो। तो नहीं तोहर नहीं छिकै, ई छिकै संजीव के आ रमाकांत, ओकरे छिकै, ओकरे से हम लिखा पढ़ी करवा लेलिए हैं। तोहर नहीं छिकै तो तोरा भाड़ा नहीं देबो। आ बेसी अगर करबहो तो जेम छहो सेहो से निकालि देबो, ओहो लिखाइ लेबो, ओहो तोहर नहीं छिकै। आ तोरा जे करे के छौ से तो कर लहो, हमरा कोई कुछ नहीं करते, कानून हमरा जेबी में छै, सेहो हमरा धमकी देलकै। उनको हम नहीं पहचानते के छै से। कैसे आए शुरू में, कौन साल में, 2016 में आए? 2016 में आए। 2016 हाँ, में क्या करके आते हैं? अथी हॉस्पिटल खोलेंगे, हम डॉक्टर हैं, आए हैं हम दिल्ली से, वो बोले। और राजेंद्र हेमराक है न, वही लेकर आए थे, जो इनको दीजिए, ये क्लिनिक चलाएंगे, डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो भगवान के रूप होते हैं। यही कह करते जो का लोग भी कहे जो हाँ दे दीजिए, हाँ एगो बढ़िया हॉस्पिटल खुल जाएगा तो अच्छा होगा, इसीलिए हम दिए। कितने का महीना पर? 15,000 के महीना पर दिए। उसके बाद देता रहा 15,000 तक। 23 में गए नहीं, बोले नहीं, जब गए भाड़ा मांगने नहीं दिया, बोले जो हम लिखवा लिए हैं। उसके बाद मतलब जब मकान बोला क्या पर, उसके बाद जो हमको इतना नहीं पुरता है, फिर हमको बना दीजिए। तब जाके बनाए मकान, 21 में वो पूरा मकान बना लिए। तब जाके फिर एग्रीमेंट बोला जो हम कर लेंगे, तब 2.5 लाख महीना पर तय हुआ। लेकिन हमको 23 से नहीं दिया रुपया, 24 से 23 तक दिया, 24 से नहीं दिया। केस पड़ता है, गरीब प्रशासन से क्या मांगते हैं? यही मांग है कि क्लिनिक बंद करने के लिए कहिए। जब हम केस किए हैं, जिस वक्त वो जीतेगा उस वक्त उसका होगा, नहीं हम जीतेंगे तो हमारा होगा। लेकिन हमको यही है न्याय, जो हमको क्लिनिक बंद चाहिए, बंद करना चाहिए। रूना देवी। जमीन आपकी ना? जी, मेरे ही नाम से। इसलिए बुलाए हैं जो इस पूरे प्रॉपर्टी का 2 मौसमात थे, एक खाजो कुमरी, एक आलो कुमरी। हम खाजो कुमरी से हैं, वो आलो कुमरी से हैं। खाजो कुमरी का माने कोई नहीं था, रामाश्रय सिंह को वो रखते थे, पोषपुत के रूप में लिए थे। और धर्मशिला देवी रामाश्रय सिंह की पत्नी हुई, हमारी माँ। हमारे पिता धर्मशिला देवी रामाश्रय सिंह। इसका पूरा कहानी है, जो आलो कुमरी दक्षिण से है, खाजो कुमरी आलो कुमरी उत्तर से है, खाजो कुमरी दक्षिण से है। और खाजो कुमरी जो थे वो 2 बीघा अपने जीवन काल में ही रतनपुर भोला सिंह को बेच दिए थे। और दक्षिण में फिर अपना जमीन रखे थे, जो जमीन धर्मशिला देवी को बंदोबस्त किए, मलकाना रसीद काट दिए उसमें। और अपना जीवन काल में 19 आदमी को कवाला किए, और उसमें भी 2 कवाला हमारी पत्नी के नाम से दान पत्र लिखे, जिस दान पत्र पर ये सब पूरा मकान बना हुआ है। उसी में 16 में डॉक्टर पंकज कुमार जी और राजेंद्र जी हैं, जो हमारे बाबूजी के उनका भाई मौसा लगते हैं हमरा, दोनों साधु थे, उनका भाई थे राजेंद्र सिंह। वही लेके
डॉक्टर पंकज कुमार जी को लाए थे, जो ये क्लिनिक खोलेंगे, आपका मकान बना हुआ है, आप इनको चलाने के लिए क्लिनिक दीजिए। उन्हीं को कहने पर हम डॉक्टर साहब को नहीं चिंतित, डॉक्टर साहब से कोई हमारा जान पहचान नहीं था। वही बोले जे दिल्ली से आए हैं, इनको जगह दीजिए, उसका गारंटी हम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, और डॉक्टर साहब हैं, सबको मदद करेंगे, यहाँ दिखाएगा, दिल्ली लोग जाता है दिखाने के लिए, यहीं दिखाएंगे। हम कहा ठीक है, बोले समझे बुझाए हमको, समझ बूझ के तब हम क्लिनिक चलाने के लिए दिए। तब भाड़ा तय हुआ 15,000 का महीना। तखन 2 कोठली लिए, जो 4 कोठली है, 2 कोठली लिए वो। उसमें एक कपड़ा का दुकान चल रहा था, तब वो बोले जो कपड़ा का दुकान चल रहा है, ये भी खाली करा के दे दीजिए, हमको ही नहीं होता है इतना में गाँव। कहे ठीक है, तो कपड़ा का दुकान खाली करा के तब यहाँ से वहाँ धर 6 वो दुकान दे दिए। 15,000 का महीना, हम बहुत हंसी खुशी सारा चीज दे रहे थे। उसके बाद 23 तक हमको 21 तक हमको दिए। उसके बाद 21 मकान जब पूरा बन गया, कहे जो हमको मकान दीजिए, और इसमें नहीं होता है, पूरा हम मशीन तशीन लगाएंगे, सारा चीज जो दिल्ली जाता है यहीं पर सब चीज होगा, इसलिए हमको रिक्वेस्ट किए। तो हम कहे ठीक है, तो बनाइए। तब हम उसको बना के बोले जो आप बना के हमको दीजिए, हम पूरे मकान बना के हम दिए उनको। उसके बाद एग्रीमेंट बनने का था, 11 थी कट गया, और उसके बाद 2.5 लाख ये होगा मेरे हॉस्पिटल के ज़मीन को लेके हो रहा है। एक्चुअली स्थिति ये है कि 2016 में मैंने यहाँ क्लिनिक शुरू किया था रेंट पर लेकर। रेंट मैंने 2016 से संजीव कुमार और रमाकांत सिंह से लिया था, जिसका कि पूरा मेरे पास दस्तावेज है। साल दर साल वो जो हम लोग इसको रिन्यूअल कराते गए, उनको किराया देते रहे। फिर 2023 में हमने इसी बीच में उन्हीं से परमिशन लेके हम इसमें बिल्डिंग भी बनाए, हॉस्पिटल बनाए, और फाइनली 2023 में उन लोगों से हमने इसको रजिस्ट्री कराया, और रजिस्ट्री का दस्तावेज है। फिर 2 महीने बाद पूरी प्रक्रिया के साथ मेरा मोटेशन हुआ। नवंबर 2023 में रजिस्ट्री है, और 30 जनवरी को मेरा मोटेशन हो गया, जो कि पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए किया गया, आम खास सूचना सब कुछ दे के। बाद में अगस्त में कुछ लोग आ गए कि ये जी मेरा ज़मीन है और आप इसको ज़बरदस्ती मतलब धोखे से आप लिखाए, और इसको लेके ये लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में भी एक केस दायर है, जहाँ की क्रिमिनल केस है, वो नालसी, जिसको हिंदी के उसमें नालसी बोलते हैं। ये लोग जब वो एसपी के पास, डीएसपी के पास कहीं जाते हैं कि हमसे धोखाधड़ी से लिखा है, जब वो उनको बोलते हैं कागज़ लेके आओ, तो ये अपना कोई कागज़ लेके जाते नहीं, इनके पास कोई कागज़ है नहीं। ये लोग फर्जी तरीके से मंदिर का सेवायतदार बन गए, और अपना ज़मीन, मंदिर का ज़मीन सब बेच दी, बंदर बांट कर दिए। मंदिर का ज़मीन सबको लिखते हैं। जो मैंने कई लोगों का केवाला निकलवाया तो पता चला कि उसमें ये लिख देते हैं हासिल खरीदगी, क्योंकि जब ये सेवायतदार हैं तो सेवायत वाला ज़मीन बिकेगा नहीं, और अगर वो लिखेंगे कि हासिल सेवायत, तो कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, धोखाधड़ी के साथ उसमें हासिल खरीदगी करके ज़मीन सब बेच देते। अब इनकी नज़र जो हम लोगों के ज़मीन पर भी है कि भैया इनसे हम कुछ या तो रंगदारी टैक्स ले लें, या कुछ पैसा ऐंठ लें इनसे। जबकि ये लोग अच्छे से जानते हैं कि 2023 में जो है हमने ज़मीन लिखवाया है। इनको 2023 से ही पता है, नवंबर से ही पता है। हमारे खुशियों में शामिल हुए, शरीक हुए, मिठाई खाए, सब कुछ खाए। उसके बाद जो है जुलाई अगस्त से ये प्रॉब्लम शुरू किए। अब मामला ये है कि अगर आपको नवंबर में पता था, मेरा मोटेशन जो है 2024 में हुआ, उस बीच में आप क्यों नहीं गए? वो
शिकायत करने। अदालत में इन्होंने गवाही दिया कि नवंबर में हम लोग को पता चला था, डॉक्टर साहब बताए थे कि हम लिखा ली, और 2024 जनवरी में मेरा मोटेशन हुआ। तो 2 महीने के गैप में आप क्यों नहीं, एक अगर आपका था, आपका कुछ हुआ था तो डाल दे। तो ये जो है पूरा पॉलिटिक्स के तहत हो रहा है, पॉलिटिकल मूवमेंट बन रहा है, जिसकी वजह से ये सब किया जा रहा है। ये एक पॉलिटिक्स के तहत ये करके और इससे कुछ पैसा ऐंठ लिया जाए या इसको बदनाम किया जाए। कुछ दिनों तक उन्होंने भाड़ा भी दिया है, बाद में जो है सो फिर अचानक नहीं, जब मैं आपको दस्तावेज दिखा रहा हूँ शुरुआत से 2016 से, कि जब मैं जिनसे किराया लिया किसी और से और भाड़ा किसी और को कैसे दूंगा मैं? जिससे किराया लिया उसी को तो किराया दूंगा। और ये अगर बोल रहे हैं कि हमसे लिया तो दस्तावेज दिखाएं, दस्तावेज वो किसी को दिखाते नहीं हैं, ना अपनी ज़मीन का दिखाते हैं, ना हमारे साथ किराए का दिखाते हैं, और ऊपर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये लोग इस तरह से वो कर रहे हैं, बार बार मेरे ऊपर अलग अलग तरह का केस करवा रहे हैं। कभी तेघरा में करवाते हैं, कभी किसी और मामले में जानबूझकर मेरा नाम दे देते हैं कि ये फंस जाए।